क्लास में हम इस्तकबाल करते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम चैप्टर 14 अल इमाला और चैप्टर नंबर 15 सिफातुल हुरूफ करेंगे। आप सभी से गुजारिश है आप एंड तक बने रहें। आपको क्लास के रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप चैट बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह हमारी उस्तादा सफ़ा अंतुल्ला बाची आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगी इंशाल्लाह। सफ़ा बाजी प्लीज दुआओं के साथ क्लास का आगाज कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना निय्यतना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का क्लास में इस्तकबाल है। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 का कुछ हिस्सा आज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम है अल इमाला, यानी कि द टिल्टिंग, यानी कि टेढ़ा करना। तो अब इसमें देखेंगे कि इमाला किसे कहते हैं और इमाला करना कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, और ये इमाला होता क्या है। तो चलिए देखते हैं इमाला होता क्या है। अभी हमने जितने भी स्टार्टिंग से जो भी हमने पढ़ा है, तो अब तक हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास जो साउंड होते हैं, यानी कि जो हरकत होती है, वो या तो ज़बर, ज़ेर या पेश, ये तीन हमारी हरकत, मेन बेसिक जो हरकत है ये तीन होती है, यानी फतहा, कसरा और दमा। और फिर जो है तनवीन आता है हमारा, जो कि सेम फतहा, कसरा, दम्मा ही होता है, खाली एक्स्ट्रा नून साकिन उसमें ऐड हो जाता है, यानी कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। तो यानी कि हमें पता है कि ई उ ये तीन साउंड है हमारे पास। और फिर और दो साउंड आते हैं जो कि या लीन और वाव लीन के टाइम बनता है, आई और औ। तो हमारे पास ई उ ये तीन आवाज है, साउंड है हरकत की। और फिर आई और औ ये दो साउंड है, या लीन और वाव लीन की। और फिर एक मद का साउंड है जो कि आ करके हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हमारे बेसिक साउंड्स होते हैं। अब ये इमाला का मतलब होता है, इमाला हम कहते हैं टेढ़ा करने को, बेंड करने को, ठीक है। किसी की तरफ इंक्लाइन करना, बेंड करना, टेढ़ा करना, उसको हम कहते हैं इमाला। तो तजवीद में इमाला से मुराद ये है कि आप, यानी हमारे पास जो अलिफ का साउंड है, अलिफ मद का साउंड, आ का साउंड है, और या का साउंड जो है, या मद का साउंड ई, उन दोनों के दरमियान का साउंड जो होगा उसको हम कहेंगे इमाला। यानी कि आपने इंक्लाइन किया, बेंड किया आपकी वॉइस को, आपकी आवाज को अलिफ और या के दरमियान, यानी आप ना अलिफ का आ करेंगे ना ही या मद का ई करेंगे, बल्कि उन दोनों के दरमियान की जो वॉइस है, जो साउंड है, जिसको हम ए करके कहेंगे ए, तो ये साउंड को हम कहते हैं इमाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉजिंग टू इंक्लाइन, बेंडिंग या इंक्लिनेशन। अब इमाला मीन्स मिक्सिंग द साउंड ऑफ एन अलिफ विद अ या और मेकिंग द फतहा साउंड गो टू कसरा। यानी कि या तो आपने अलिफ का साउंड, अलिफ इन द सेंस अलिफ मद, अलिफ मद का साउंड आपने या मद में मिक्स किया, यानी कि दोनों के दरमियान वाली साउंड लाई, या तो फतहा साउंड को आप कसरा की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन पूरा आपने कसरा नहीं दिया है, यानी कि फतहा के साउंड को आपने पूरी तरीके से कसरा तक नहीं आपने लेके गए हैं, बल्कि उसके दरमियान आपने रखी है। ठीक है, इट इज अ साउंड बिटवीन द लेटर्स अलिफ एंड या। अब उर्दू में इमाला जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कुछ डायग्राम दिख रहा है। अलिफ मद का जो वॉइस है, साउंड है, हम हमारे जॉ को ओपन करते हैं, है ना, जो ब्लू कलर का एरो है ऊपर आ करके जब हम करते हैं तो ये हमारा अलिफ मद होता है। फिर या के लिए जो नीचे डाउनवर्ड एरो जो है, उसको हम जब ई करते हैं, हमारे जॉ को डाउनवर्ड करते हैं और ई करके करते हैं, तो आपका या मद का साउंड निकलता है। अब इमाला इन दोनों के दरमियान है, जो आपको एरो बीच के तरफ दिख रहा है, उन दोनों के दरमियान जो है इमाला, जो लाइट पिंक में है, उसको हम कहेंगे इमाला, यानी कि ए का साउंड, न ही आ है न ही ई है, बल्कि आ और ई के दरमियान के साउंड ए, इसको हम कहते हैं इमाला। अब बेसिकली इमाला आपने तिलावत के दौरान कहीं पर भी नहीं करना है,
یعنی کہ آپ نے کہیں پر بھی ساؤنڈ امالہ کا نہیں کرنا ہے، سوائے پورے آپ کو قرآن میں، پورے مصحف میں صرف اور صرف ایک ہی ورڈ ملنے والا ہے، وہاں پر آپ امالہ کریں گے، باقی کہیں پر بھی آپ نے امالہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ الف مد کا ساؤنڈ پڑھیں گے تو آپ آ کر کے پڑھیں گے، اور یا کا ساؤنڈ جب پڑھیں گے، کسرہ کا ساؤنڈ پڑھیں گے یا مد کا ساؤنڈ پڑھیں گے تو آپ پراپرلی اس کو ای کریں گے، یعنی کہ بیسمی نہیں کریں گے، بی پراپر بی۔ اگر آپ نے بے کہا تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا امالہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہیں پر بھی امالہ نہیں کرنا ہے، پورے مصحف میں صرف ایک ہی ورڈ آئے گا جو انشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھ لیں گے، تو آپ نے امالہ کہیں پر بھی نہیں کرنا ہے، پراپر کسرہ دینا ہے جہاں پر بھی کسرہ ہے، جیسے بسمی ہے می تو می دینا ہے، بسمے جیسے ابھی لی ای ہے، لی ای لافی ہے تو لی اے لافی یا لے ای لا، ایسے لے لی ایسے ساؤنڈ نہیں دینا ہے۔ اور یہ امالہ جو ہے اس کے بھی بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ تو پراپر لے اے ایسا ساؤنڈ ہے، اگر ہم اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں، یعنی کہ آ جو ہے ہمارا مد، الف مد جو ہے اس کے تھوڑا سا بینڈ کرے، یعنی یہ پراپر امالہ تو نہیں ہے بٹ الف مد بھی نہیں ہے، تو اس طریقے کا ساؤنڈ آپ نے ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہے، یا تو آپ کا پراپر الف مد رہے گا یا پھر کسرہ یا پھر یا کا مد کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ پراپر رہے گا، ایسے بیچ میں درمیان کی وائس آپ نے نہیں لانی ہے۔ تو یہ آپ کو بیسک رول پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے امالہ کہیں پر بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ابھی کس ورڈ پہ ہم نے کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پورے مصحف میں صرف اور صرف ایک ہی ورڈ آئے گا، ان دی انٹائر قرآن دیر از اونلی ون ورڈ فار امالہ، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن میں امالہ کا صرف ایک لفظ ہے، اور یہ لفظ جو آپ کو بلیک بولڈ میں دکھ رہا ہے، میم جین جیم را اور پھر آگے ہا اور الف ہے، یہاں پر جو ہے ہم مج، یہ را کے نیچے آپ کو جو یعنی کہ جو ایسا جو سمبل دکھ رہا ہے وہاں پر آپ نے امالہ کرنا ہے، یعنی آپ اس کو مج ری نہیں پڑھیں گے، کسرہ دے کے نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ ٹلٹ کریں گے تھوڑا، مج رے، ٹھیک ہے؟ مج رے ہا، یہاں پر صرف اور صرف یہ ایک ورڈ ہے آپ کا جہاں پر یہ آپ نے امالہ کرنا ہے، باقی ریسٹ آف دا ورڈز میں آپ نے یا تو پراپر کسرہ دینا ہے یا پھر پراپر فتحہ یا الف مت دینا ہے۔ تو یہی ورڈ ایک ہے مجریہا جو کہ سورہ ہود میں آتا ہے، آیا نمبر 41 میں آتا ہے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، ٹھیک ہے؟ مجریہا، اب یہاں پر دیکھیے میں نے مجری نہیں کہا، یعنی کہ کسرہ نہیں دیا ہے، نہ ہی الف مد ہے نہ فتحہ ہے، مجراہا ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، اور ای ان دونوں کے درمیان کا ساؤنڈ ہے اے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ورڈ میں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے مجریہا۔ آپ مصحف میں دیکھیں گے یعنی کہ وہاں پر الگ سے سمبل دیا رہے گا مجریہا، تو یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور جب یہ مجریہا ہم کہیں گے تو ہم نے کس کو بینڈ کیا ہے؟ حرف را کو، ہے نا؟ تو ہمارا را جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ 3 کیسز ہوتے ہیں نا را کے، یا تو اس کو ہیوی پڑھنا ہے یا تو لائٹ پڑھنا ہے، یا تو کچھ ورڈز میں ہم ہیوی اور لائٹ دونوں بھی پڑھتے ہیں، تو یا تو ہیوی رہے گا یا تو لائٹ رہے گا۔ تو جو امالہ کا کیس ہے اس ورڈ کے اندر مجریہا میں، یہاں پر اپنے را کو باریک پڑھنا ہے، لائٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مج رے 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 رے، ایسے ہیوینس کا ساؤنڈ نہیں دینا ہے، اوکے؟ تو یہ آپ کا بس ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو کہ امالہ کے اوپر تھا، یعنی کہ امالہ یعنی ہم نے الف اور یا کے درمیان والی آواز نکالی ہے، ٹلٹ کیا ہے، بینڈ کیا ہے، دونوں کے درمیان کی آواز نکالی ہے، اور ہمیں کہیں پر بھی مصحف میں، قرآن میں، پورے تلاوت کے دوران کہیں پر بھی نہیں کرنا ہے۔ کسرہ از پراپر کسرہ، فتحہ از پراپر فتحہ، ٹھیک ہے؟ الف مد ہے، پراپر الف مد ہے، صرف ایک ورڈ ہے جو کہ سورہ ہود میں ہے، آیہ نمبر 41 میں ہے، مجریہا، اس میں آپ نے کسرہ نہیں دینا ہے، مجری نہیں دینا ہے، بلکہ الف اور یا کے درمیان کے وائس سے آپ نے پڑھنا ہے مجریہا، اور یہاں پر را کیا ہے؟ لائٹ رہے گا، ٹھیک ہے؟ را ول بی پروناؤنس لائٹ ڈیورنگ امالہ، اوکے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا امالہ کا ٹاپک تھا، آئی ہوپ یہ آپ سبھی کو کلیئر ہوا ہے۔ کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو یہاں پر چیٹ باکس میں پوچھیے، پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کی اور بڑھتے ہیں۔
ओके, आई होप आप सभी को फिर क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है। तो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत अहम और बहुत लंबा चैप्टर है। जिस तरीके से हमारा मद बहुत लंबा चैप्टर था, उसी तरीके से ये चैप्टर भी काफी लंबा है और बहुत ही अहम भी है, मेन इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा मखरज इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब तक हमें मखरज नहीं पता होगा कि हमने हर्फ कहाँ से निकालना है, तब तक हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि बराबर से पढ़ नहीं सकते। वैसे ही जब तक आपको ये नहीं पता होगा, ये जो सिफात है, तो आप प्रॉपरली उस हर्फ को अदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मखरज से हम हर्फ को निकालते हैं, सिफात से आप उसको प्रॉपरली अदा करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है, सिफातुल हुरूफ। अब सिफात जो है, सिफात सिफत की जमा है। सिफत, सिफ्त जिसे हम कहते हैं, उसकी जमा है, प्लूरल है सिफात। यानी कि सिफत हम किसको कहते हैं, जो भी कुछ भी क्वालिटी होती है उसको हम सिफत कहते हैं, है ना, सिफत। तो जैसे अगर मैंने हमारे सामने जैसे बहुत सारी किताबें हैं, या फिर मैं कुछ किताब के बारे में बात कर रही हूँ आपसे कि मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी, तो अभी कौन सी किताब अच्छी लगी, तो उसको कुछ हमें उसकी कुछ खूबी बतानी होगी ना, उसकी कुछ क्वालिटी बतानी होगी कि मैं किस किताब के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा, वो जो लंबी किताब वहां पर रखी है लाल कलर की, वो बहुत अच्छी है। तो उससे आप समझ जाएंगे कि मैं किस किताब के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये मैंने उसकी क्वालिटी बयान की है, उसकी एक प्रॉपर्टी या हम कहेंगे फीचर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई है, जिससे आपको पता लगा है कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे ही हमारे पास भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है। हम यानी कि सपोज किसी की यानी क्वालिटी इन द सेंस, अब यहाँ पर हम जब क्वालिटी मैं कह रही हूँ तो कोई भी क्वालिटी हो सकती है। जैसे अगर मैंने कहा कि वो बहुत ठंडे दिमाग वाली है, काम है, तो ये क्या है, ये उसकी क्वालिटी है। तो सिफत यानी कि ऐसी कोई भी एट्रीब्यूट जो कि उस चीज के साथ हमेशा लगा हुआ रहता है, उसके साथ हमेशा कायम रहता है, उसको हम कहते हैं सिफा। ठीक है, और उसकी जमा है सिफात। अब हुरूफ की सिफात यानी कि आपके जितने भी हर्फ है, पूरे 29 हर्फ जो लेटर्स है, उन सब की कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी जो कि उसको अलग करेगी दूसरे हर्फ के साथ। यानी कि अगर हम बताएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मैं किस हर्फ के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने बुक पढ़ी है, ये बहुत अच्छी है, तो मैंने उसकी कुछ क्वालिटी डिफाइन की है। वैसे ही जब हम हर्फ के बारे में कहते हैं, तो हर हर्फ की आपकी अलग अलग क्वालिटीज होगी, जिससे हम उसको पहचानेंगे और उसको सही तरीके से अदा कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे हम देखते हैं व्हाट इज सिफातुल हुरूफ। The way in which a letter is articulated that differentiates it from others is called as सिफातुल हुरूफ। यानी कि आप हर्फ को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको अदा करेंगे, तो वो दूसरे बकिया हर्फ जो भी अदर लेटर्स है, उससे वो कैसे अलग होगा। यानी कि बा और ता, दोनों में क्या डिफरेंस है। बा, अगर जाल और ज़ा, दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ क्वालिटी है दोनों की जो एक दूसरे को अलग करती है एक दूसरे से। तो उसी को हम कहते हैं सिफात। द पर्पस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज टू डिस्टिंग्विश द लेटर्स दैट शेयर द सेम आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। ये सिफात का मेन जो अहम मकसद है, उसका जो पर्पस है, वो ये है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लेटर्स है जो कि सेम मखरज से आते हैं। यानी कि जैसे हमने पढ़ा है मखरज, जैसे कि ता दाल ता, ये तीनों जो लेटर्स है वो सेम जगह से आते हैं। अगर अब सेम जगह से आ रहे हैं, तो तीनों में फर्क करने वाली चीज क्या रहेगी, कैसे पता चलेगा कि ता और दाल और ता, ये तीनों में फर्क क्या है, जब क्योंकि वो सेम जगह से आ रहा है, सेम उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट जो है वो सेम है। तो कौन सी चीज है जो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है। तो इसी के लिए हम उसकी सिफात हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कि हमें पता लगेगा कि कौन सा हर्फ, अगर ता है और ता है, तो दोनों में क्या फर्क है, कौन सी चीज ने उन दोनों को डिफरेंशिएट किया है, वो हमें पता लगेगा सिफातुल हुरूफ से। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ओके, अब यहाँ पर है कि व्हाई डू वी नीड सिफात व्हेन वी ऑलरेडी नो द मखारिज। अभी हमने मखरज पढ़ा है कि कहाँ से हर्फ निकलता है, तो अब हमने पढ़ ही लिया है ना कि बा कहाँ से निकलने वाला है, ता कहाँ से निकलेगा। तो फिर इसकी क्या जरूरत है, अब जब आपको पता है बा यहाँ से निकल रहा है, होठों से निकल रहा है, ता आपने
इस जुबान के हिस्से को यहाँ पर टच करना है तो वहां से निकलने वाला है, तो फिर सिफात की क्या जरूरत है? आइए देखते हैं कि क्या जरूरत है। ओके, मखरज ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एज टू वेयर द साउंड ऑफ लेटर्स कम फ्रॉम। मखरज से आपको क्या पता चलेगा कि आपका हर्फ कहाँ से निकलने वाला है। होठ से निकलेगा, जुबान से निकलेगा, हलक से निकलेगा, कहाँ से निकलने वाला है, ये आपको मखरज बताता है। Whereas Sifat provides extra information with regards to the characteristics of the letter in order to produce the correct word. अभी आपको सिर्फ जगह पता चली है कि यहाँ से आपने ये हर्फ निकालना है, लेकिन उसको किस तरीके से सही अदा करना है उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? आपको सिफात देगा। ठीक है, अब आपने जैसे कि हमें पता है हा कहाँ से निकलता है, अब मखरज की जगह पता चल गई, लेकिन उसको प्रॉपरली किस तरीके से निकालना है। अब मैं अलग हा निकालूं, आप अलग हा निकालेंगे, तो ये क्या है, सब अलग अलग हो जाएगा। तो उसकी प्रॉपर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आपने इस तरीके से उसमें कुछ फ्लो रखना है, उसको सख्ती से बंद करना है, या फिर नरम इससे अदा करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, वो हमें कौन बताता है? सिफात बताता है। ठीक है, किसी मखरज सिर्फ हमें मखरज से सिर्फ ये पता होता है कि आवाज कहाँ से आने वाली है, यानी हर्फ कौन सी जगह से निकलने वाला है, जबकि सिफात सही आवाज पैदा करने के लिए हर्फ की खुसूसियात के हवाले से इजाफी मालूमात फराहम करती है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर है कि सिफात और मखरज में क्या फ़र्क है। मखरज आपने सिर्फ ये पता किया है कि वो हर्फ कहाँ से निकलने वाला है, जुबान से, जुबान के कौन से हिस्से से, हलक से तो हलक के कौन से हिस्से से। सिफात हमें ये बताएगी कि उस हिस्से से जब आप हर्फ अदा करेंगे तो किस तरीके से उसको अदा करना है। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा? हमारी सिफात देने वाली है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके बारे में और जानने के लिए। अब ये जो सिफात है हमारी, ये भी टू टाइप्स की होती है। एक है सिफात असलिया, इसको हम अरबी में पढ़ेंगे अस्सिफातुल असलिया, या फिर अस्सिफातुल लाजिमा, यानी कि सिफात लाजिमा। लाजिम किसे कहते हैं? जो कि कंपलसरी हो, है ना, परमानेंट हो, उसको हम सिफात लाजिमा कहते हैं। और फिर दूसरी जो टाइप है सिफात की, वो है सिफातुल अरदिया, यानी कि सिफात आरिजा। आरिजा हम किसे कहते हैं? आरिजा यानी कि जो कि टेम्पररी होता है। हम कहते हैं ना जैसे दुनिया की जिंदगी आरजी है, तो आरजी यानी कि टेम्पररी, कुछ वक्त की। तो दो सिफात, दो टाइप के, यानी कि दो डिविजन्स किया गया है सिफात को। फर्स्ट टाइप है जो कि परमानेंट होगा, सेकंड है जो कि टेम्परेरी होगा। अब क्या होता है परमानेंट? ऐसी कौन सी क्वालिटी, यानी कि सिफात लाजिमा जब हम कहते हैं, या फिर जब हम कहते हैं परमानेंट क्वालिटीज, तो उसका मतलब क्या होता है? परमानेंट क्वालिटीज यानी कि ऐसी सिफात जो कि आपके हर्फ के साथ, आपके लेटर्स के साथ हमेशा से लगी रहेगी। यानी कि आप उसके बिना उस हर्फ को अदा नहीं कर सकेंगे। उस क्वालिटी को हम कहते हैं परमानेंट क्वालिटी या फिर सिफात लाजिमा। द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लेटर विच आर नेसेसरी ऑल और कंपलसरी फॉर द लेटर एट ऑल टाइम्स, यानी कि हमेशा हर वक्त आपने उस सिफात को उस हर्फ के साथ जोड़े रखना है और पढ़ना है। तो उस सिफात को हम क्या कहते हैं? परमानेंट क्वालिटी या फिर सिफात लाजिमा। अब टेम्परेरी क्वालिटी यानी कि सिफात आरिजा क्या होती है? यानी कि ऐसी सिफात कोई भी हर्फ की जो कि कभी कभार हर्फ के साथ होगी और कभी कभार नहीं होगी। तो उससे यानी कि हर वक्त वो नहीं लगी रहेगी, या तो कभी आएगी या तो फिर कभी नहीं आने वाली है, उसको हम कहते हैं सिफात आरिजा। ओके, अभी सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे एक डेली लाइफ के हमारे, अब आंख की अगर बात करते हैं, तो जैसे आंखें हैं, तो ये पास दो आंखें होती है, ठीक है, ये परमानेंट है, लाजिम है। अब अगर कोई बात, तो मैंने मसला है, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा सिफत जो कि टेम्परेरी है, कुछ जो कि ये है, या फिर पढ़ने के दौरान मैंने चश्मा लगाया है, ये क्या है? आपके ऊपर दिक्कत आई है, बट ये क्या है? आम तौर पर है, भी नहीं हूँ। तो इसी तरीके से हर्फ के पास भी दो तरीके की सिफत होती है, जो कि एक कंपलसरी है, हमेशा लगी रहेगी, और दूसरी जो कि कभी नहीं आ सकती, कभी आ भी सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सफा बाजी। सिस्टर्स, हम माजरत चाहते हैं, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से आवाज ब्रेक हो रही थी। जब तक सफा बाजी ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब प्लीज डेफिनेशन को रीड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सबरीन बाजी में आवाज आ रही है? जी आ रही है, अभी भी हल्की सी ब्रेक हो रही है। ओके। तो हम कह रहे थे कि जब हम हर के बारे में बात करते हैं, तो कॉफ आप सभी को पता है कि ये एक हैवी लेटर है। तो ये जो हैवी लेटर है, इसकी एक क्वालिटी है। हैवीनेस जो साउंड है, वो उसकी क्वालिटी है, वो हमेशा से आने वाली है, को नहीं कर सकते। और सपोज मैंने कहा हरवी का काफ, नॉर्मल जो लाइट का है, ये जो लेटर की सिफत है लाइट। जी सफा बाजी, यूर ऑन म्यूट। नहीं बाजी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सबरीन बाजी, मेरी वॉइस अभी आ रही है क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह, यस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, तो ये जो काफ है लाइट, उसकी एक क्वालिटी है कि वो लाइट लाइट पढ़ा जाता है। तो ये उसकी परमानेंट क्वालिटी है, यानी आप उसको निकाल नहीं सकते उसमें से। आप उसको फतहा के साथ पढ़िए, कसरा के साथ पढ़िए, दम्मा के साथ पढ़िए, मद आया तब पढ़िए, कुछ भी आए, कहीं पर भी आपने बीच में पढ़ना है, स्टार्टिंग में पढ़ना है, कहीं पर भी पढ़ना है, आप उसको हमेशा से बारीक ही पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये उसकी परमानेंट क्वालिटी है, इसको हम कहेंगे सिफात लाजिमा। अब टेम्परेरी क्वालिटी का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जब भी नून साकिन आता है और उसके बाद कोई हर्फ आता है, तो कभी कभार हम इख्फा करते हैं, कभी हम इदगाम करते हैं, कभी हम इजहार करते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये नून की क्वालिटी जो है, ये हर वक्त जो है डिफर कर रही है, यानी वो आर्जी तौर पर है। हम हमेशा से नून को इख्फा के साथ तो नहीं पढ़ते ना, यानी कि आप हमेशा से उसको छुपा के नहीं पढ़ते, और ना ही हमेशा आप उसको जाहिर करके पढ़ते हैं। तो ये सिफात आरिजा है, यानी कि कुछ वक्त के लिए, कुछ कंडीशन, कुछ आने वाला है, उस वक्त सिर्फ जो है वो क्वालिटी उस हर्फ पे अप्लाई होगी, वरना वो क्वालिटी जो है अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि सिफात लाजिमा क्या है, सिफात आरिजा क्या है। सिफात आरिजा कभी होगी, कभी नहीं होगी, यानी नून साकिन को आप कभी मिला के पढ़ेंगे, कभी छुपा के पढ़ेंगे, कभी पूरा जाहिर करके पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये डिफर डिफर हो रही है, यानी कि टेम्पररी कुछ वक्त के लिए आ रही है, और कुछ कंडीशन है इसीलिए वो आ रही है, वरना कंडीशन नहीं रहेगा तो वो आएगी भी नहीं। तो इसको हम कहते हैं टेम्पररी क्वालिटीज, यानी कि सिफात आरिजा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज इंशाल्लाह जो है हम सिफात जो लाजिम है, लाजिमा जो सिफात है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन सी सिफात होती है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो सिफात लाजिमा है, उसको भी दो फर्दर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। सिस्टर्स, ये थोड़ा चैप्टर में बहुत ज़्यादा टर्म्स है, और काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो आप किसी ने भी एकदम से सब वर्ड्स एक साथ याद नहीं करना है, और इसको एकदम से हार्ड नहीं समझना है। ये थोड़ा सा
यानी कि स्टार्टिंग है ना, इसीलिए हमें थोड़े कुछ टर्म्स याद करने में और समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट आप उसको जब पढ़ेंगे, हर हर्फ पे जब दोहराया जाएगा ना, तो इंशाल्लाह वो याद हो जाएगा। और जब मैं उस टर्म को बार बार पढ़ते रहूंगी तो आपको वो टर्म भी इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद आपको वो टर्म सुन सुन के जो है पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक ऐसी कौन सी सिफत है जो कि कंपलसरी अटैच होती ही है, जो कि परमानेंट है। तो ऐसी दो टाइप के डिविजन्स है। एक ऐसी सिफात लाजिम है जिसका आपको अपोजिट मिलता है, सिफात लाजिमा अल मुतजादा, यानी कि जिसकी आपको जिद मिलती है। जिद यानी कि उसका अपोजिट पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ रात, तो उसका कुछ अपोजिट है बिल्कुल है दिन। अगर मैंने कहा छोटा, तो उसका अपोजिट है बिल्कुल है बड़ा। तो वैसे ही ऐसी कुछ सिफात है जिसके अपोजिट में आपको उसका अपोजिट कोई क्वालिटी मिलने वाला है। तो ये एक फर्स्ट कैटेगरी है। और सेकंड जो टाइप है वो ऐसी सिफात है जिसका अपोजिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो उसका अपोजिट में कोई आप और नहीं देख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको सिफात लाजिमा अल मुतजादा, यानी कि जिसका अपोजिट पाया जाता है और जिसका अपोजिट पाया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा हैवी लेटर है, तो उसका अपोजिट क्या है? लाइट लेटर। अगर यानी कि चलिए अभी हम आगे और इंशाल्लाह और अपोजिट वाले देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है 10 सिफात है, 10 सिफात है कुल मिला के, जो कि अपोजिट क्वालिटीज में आती है। यानी कि 5 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ। और जो क्वालिटी ऐसी है जो विदाउट अपोजिट है, वो हमारे पास 8 है, ठीक है। टोटल 8 सिफात है जो कि विदाउट अपोजिट्स आती है। और हमारे पास टोटल 10 सिफत ऐसे है जिसका अपोजिट पाया जाता है। यानी कि 10 और 10 नहीं, 5 और 5 कुल मिला के 10, ठीक है। 5 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, यानी उनका अपोजिट है ना। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? टोटल 10 हो जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सिफात लाजिमा, ऐसी सिफात लाजिमा जिसका अपोजिट पाया जाता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिफात लाजिमा अल मुतजादा। अब ये आपकी टोटल 10 सिफात है जो कि अपोजिट्स में आते हैं। पहला है अल हम्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द विस्पर। उसके अपोजिट में आता है अल जहर, यानी कि द अपैरेंट। फिर सेकंड जो आपकी क्वालिटी है अशिद्दा, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे द स्ट्रेंथ। और उसका अपोजिट जो है आपको मिलता है अर रिखावा, जिसको हम कहेंगे द सॉफ्टनेस। और उन दोनों के बीच में और एक सिफत आती है जिसको हम कहते हैं तवस्सुत। ओके, तो ये दो पेयर्स हो गए। और फिर जो है आपका थर्ड जो है अल इस्तिला, और उसके अपोजिट में आपको मिलता है अल इस्तिफाल। फिर फोर्थ जो सिफत है आपकी अल इतबाक, उसके अपोजिट में आता है अल इन्फिताह। और लास्ट है आपकी अल इज़लाक, उसके अपोजिट में आता है अल इस्मात। अभी ये सब के सब न्यू वर्ड्स है आपके लिए, तो प्लीज घबराइएगा नहीं। इसको हम एक एक को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और बार बार जब हम्स जहर 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 दोहराया जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको वो सिफात के नाम बिल्कुल भी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट खाली एक ग्लांस है हमारा कि ये सिफत आपके अपोजिट क्वालिटीज में आती है। और ये क्या है? परमानेंट है, ये हमेशा से रहने वाली है, कभी अलग नहीं होगी आपके हर्फ से। ओके, तो ये हमारे 5 पेयर्स है। 5 पेयर्स यानी कि 5 एक साइड, 5 दूसरे साइड, ये सब के सब एक दूसरे से अपोजिट है। यानी हम्स इस तरीके से है तो जहर जो है उसका उल्टा होगा। शिद्दा ऐसा है तो रिखावा जो है उसका उल्टा होगा। ओके, तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले हम्स के साथ स्टार्ट करेंगे कि हम्स क्या होता है और जहर क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक नोट है। नोट में ये लिखा है ईच लेटर हैज एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, वन ऑफ ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ द ऑपोजिट्स। यानी कि अभी ये हमारे पास हमने 10 सिफत देखी है ना। तो आपके हर हर्फ में, हर लेटर में कम से कम 5 सिफत आती ही है कंपलसरी। यानी कि इन 10 में से आपको हर एक जोड़े में से एक सिफत हर हर्फ में मिलेगी। यानी कि हम्स शिद्दा, जो दो हमने देखा, हम्स और जहर, और शिद्दा और रिखावा, तो आपको या तो हम्स मिलेगा या तो जहर मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा।
जैसे सपोज हम बा लेते हैं, हरफ बा, तो या तो उसमें हम्स मिलेगा या तो जहर मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। फिर सेकंड जो सिफत है उसमें से या तो आपको शिद्दा मिलेगा या तो रिखावा मिलेगा या तवस्सुत मिलेगा। यानी कि ये दो क्वालिटी हो गई। फिर और नीचे जो तीन पेयर्स थे, अल इस्तिफाल और अल इज़लाक और इस्मात, ये सब जो पेयर्स थे उसमें से आपको एक एक जो है सिफत हर हर्फ में मिलने वाली है, कम से कम 5, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और फिर क्या लिखा है, जो सिफात होती है उस वक्त भी होती है जब हर्फ पर हरकत हो, यानी कि द सिफात इज ऑल्सो प्रेजेंट when the letter has a haraka on it, but it is more strong or emphasized when the letter has a सुकून on it। यानी कि आपकी जो सिफत है, जो क्वालिटी है, ये आप जब हरकत के साथ पढ़ेंगे तब भी उसमें सिफत पाई जाएगी, लेकिन जब उसको हम सुकून के साथ पढ़ते हैं, यानी कि एक हमारा सपोज हर्फ है बा, तो जब मैं बा कहूंगी तो उसमें जो भी क्वालिटीज है जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो आप हरकत के साथ पढ़ेंगे तब भी उसमें मौजूद होगी, लेकिन जब हम उसको सुकून देकर पढ़ेंगे ना अब, तो उसमें जो सिफात है वो एकदम क्लियरली जाहिर होगी। ठीक है, उसमें और एम्फेसाइज होगी और मजबूती से उसमें आपको सुकून में मजबूती से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो सिफात है वो हमेशा से लेटर के साथ मौजूद है, बट हरकत के साथ कम जाहिर होती है, लेकिन जब सुकून आता है उस पे तो एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल जो है क्लियरली यानी कि एकदम मजबूती से जो है जाहिर होती है। ओके, तो ये याद रखना है। चलिए अब हम हमारी आज जो फर्स्ट सिफत है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पैर जो हमने देखा अलहम्स यानी कि द विस्पर, और अलजहर यानी कि द अपेरेंट। तो हम्स क्या होता है और किस लेटर में पाया जाता है, हम ये इसके अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। ओके, अलहम्स, हम्स कहते हैं विस्परिंग साउंड को, है ना, हम विस्पर करते हैं ना किसी के कान में जाके, या हल्के से धीरे से कुछ विस्पर करते हैं। तो उसका उसको अरबी में हम कहते हैं हम्स। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन है, वीक और स्लाइट कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेथ, whispering, expulsion of air upon pronunciation of the letter as a result of opening of the vocal cords without vibration। यानी कि जब आप हर्फ को अदा करेंगे तो आपकी जो हवा है, ब्रेथ है, वो जारी रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू होगी, यानी कि सांस जो है आपकी वो जारी रहने वाली है, इसी को हम हम्स कहते हैं। यानी कि बेसिक एक शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो जब आप कोई हर्फ अदा करेंगे तो उस हर्फ को जब आपने अदा किया है तो आपकी जो ब्रेथ है, सांस जो है वो जारी रहने वाली है, इसी को हम कहते हैं अलहम्स। द क्वालिटी ऑफ हम्स इज फाउंड इन द 10 लेटर्स, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, और उन लेटर को हम कहते हैं महमूसा। यानी जो भी लेटर पे हम्स आपको मिलने वाला है उस लेटर को हम कहते हैं वो हर्फ महमूस है। ठीक है, महमूस यानी कि हम्स की सिफत है ना, इसीलिए उस हर्फ को हम कहेंगे महमूसा है वो। ओके, तो ये क्या होता है, जब हम यानी कि जो हर्फ हम्स के साथ पाया जाता है, जब हम उसको अदा करते हैं ना, हमारे पास जो वोकल कॉर्ड्स है, यानी कि जहाँ से मेरी आवाज आ रही है, या फिर जब आप बात करते हैं तो जहाँ से आपकी आवाज आती है उसको हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। जहाँ से हमारी जो वॉइस बॉक्स है हमारा, तो वो वॉइस बॉक्स जो है वो आपका ओपन रहता है, खुला रहता है। अगर आपका वॉइस बॉक्स खुला रहेगा तो क्या होगा, जो हवा है वो कंटिन्यूअसली पास ऑन होती रहेगी, है ना। अगर आपका वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है तो जो वॉइस है वो, वॉइस नहीं सॉरी, जो आपकी सांस है वो क्या है, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये वोकल कॉर्ड्स ओपन होने के वजह से आपकी सांस जो है उसमें से फ्लो होती है। तो इसी जो जो फ्लोनेस है किसका, सांस का, उसको हम कहेंगे हम्स। ओके, तो दिस इज योर हम्स, यानी कि शॉर्ट इसमें आप याद रख सकते हैं, फ्लो ऑफ ब्रेथ, सांस का जारी रहना, ये आपका कहलाएगा हम्स। आपके वोकल कॉर्ड्स खुले हैं तो उसमें से आपकी जो ब्रेथ है, सांस जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहेगी, उसको हम कहेंगे हम्स। अब उसके 10 लेटर है, हम्स के हमारे पास 10 लेटर्स है कुल मिला के, आपके 29 या फिर जो 28 लेटर्स है उनमें से 10 लेटर में हम्स होता है और बाकी के जो हरूफ है उसमें हम्स नहीं होता है। तो कौन कौन से लेटर्स है जिसमें हम्स होता है वो हम इसके अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। और इन हरूफ को हम क्या कहते हैं,
محموسہ، محموسہ، ٹھیک ہے، محموسہ، اس کو یاد رکھنا ہے، محموسہ، یعنی کہ یاد رکھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوا تو بھی کوئی ایسی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ نے حرف کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے وہی مور دین انف ہے۔ ایکسٹرا ٹرمس یاد رکھنے کے لیے اچھا ہے، آپ کو یاد رہے گا، آپ کسی کو پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ اگر یاد نہیں ہوتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹرم یاد نہیں ہو رہا مجھے، یا پھر اتنے سارے ٹرم کیسے یاد ہوں گے، اس پہ فوکس نہیں کرنا ہے۔ مین فوکس کیا ہے، آپ نے حرف کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اوکے، چلیے اب جو جی باجی نیکسٹ سلائیڈ ہی رکھیے۔ تو یہ آپ کے 10 لیٹرز ہے جس میں وسپرنگ ساؤنڈ ہونے والا ہے۔ ان 10 لیٹرز کو جو ہے ایک فریز میں جمع کیا گیا ہے اور وہ فریز کا نام ہے فَحَتَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایزی کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہونے کے لیے یہ آپ کو فریز دیا گیا ہے۔ اس فریز میں سے جتنے، اس فریز میں جو بھی لیٹرز پائے جاتے ہیں، فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا، ان سارے کے سارے لیٹرز میں ہمس پایا جائے گا۔ اب ہمس پایا جائے گا، ہم اس کی ایگزامپل یعنی کہ پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہو جائے یہ ہمس کیسے ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا ہے یعنی کہ اس ہمس سے پہلے کہ صفات جو ہے آپ کے حرف میں ہوتی ہے، بٹ یعنی کہ ہمیشہ سے جڑی رہے گی، لیکن جب آپ سکون دیں گے نا اس کو تو آپ کی پراپرلی کلیئرلی ظاہر ہونے والی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، جو بھی لیٹرز ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، ہم کیا کریں گے، حرف پہ سکون لگائیں گے۔ تو آپ نے سارے کے سارے لیٹرز پہ سکون لگانا ہے۔ اب ہم سکون کے ساتھ تو کوئی بھی حرف پڑھ نہیں سکتے، ہے نا، ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی بھی لیٹر اس سے پہلے یعنی کہ ہم حمزہ لگا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ ہم اس لیٹر کو پڑھ سکیں۔ تو آپ فا پہ سکون لگائیے، یہ فرسٹ لیٹر ہے جو ہمارا فا، اس پہ ہم سکون ڈالیں گے اور اس سے پہلے ہم حمزہ رکھیں گے۔ بیسیکلی ہم حمزہ رکھتے ہیں، آپ کوئی بھی لیٹر سے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن زیادہ تر ہم حمزہ ہی سے ہی ایگزامپل پریکٹس کریں گے۔ تو آپ نے حمزہ رکھا، حمزہ پہ فتحہ لگائیے، کوئی بھی حرکت لگا سکتے ہیں لیکن ہم ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے ہم زبر یعنی کہ فتحہ لگاتے ہیں۔ اوکے، اب جب میں نے حمزہ پہ زبر لگایا، اب میں فا کو پڑھنا چاہوں گی تو ہم کیسے پڑھیں گے، اف، اف۔ اب جب میں اف کرتی ہوں، اب آپ ٹرائی کریے وہاں پر اپنے اپنے طور پہ، آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے انگلی کو آپ کے منہ کے سامنے رکھیے، آپ کے لپس یعنی کہ سامنے رکھیے اور آپ کہیے اف، اف۔ آپ کو جو ہے ہوا کنٹینیو ہوتے ہوئے یعنی کہ فیل ہو رہا ہے کہ ہوا کنٹینیوسلی فلو ہو رہی ہے، ٹرائی کریے، مجھے چیٹ باکس میں بتائیے، اف، اف۔ آپ کی جو بریتھ ہے کنٹینیوس جو ہے فلو ہو رہی ہے، جاری ہے کنٹینیو، اسی کو کہتے ہیں ہمس۔ اگر آپ کی بریتھ کنٹینیو فلو نہیں ہو رہی، آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہے، تو یعنی کہ آپ نے بہت ہی زیادہ اس کو پریس کیا ہے، اسی لیے جو ہے وہ پورا یعنی کہ مخرج جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو آپ کی سانس باہر نہیں آ سکتی ہے، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ نے اس کو اس مخرج کو یعنی اف جو ہم کر رہے ہیں، آپ کو اتنا بھی پریشر ڈال کے بند نہیں کرنا ہے کہ آپ کی جو سانس ہے وہ باہر نہیں آئے، جیسے کہ اف، 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 یہ پورا میں نے ٹائٹ کیا ہے، تو جو بریتھ ہے جو ہمس ہونا چاہیے وہ یہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ اوکے، تو اف، اف، انگلی رکھیے اور پریکٹس کریے۔ اس کے بعد ہے ہا، اب ہا کو بھی ہم کہیں گے اح، 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 انگلی رکھیے اور فیل کریے، دیکھیے آپ کو جو بریتھ ہے، سانس جو ہے آپ کو باہر بریتھ فلو ہوتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا، اح، 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 ہو رہا ہے۔ اوکے گڈ، سبھی نے پریکٹس کرنا ہے، ٹرائی کریے اور پھر دیکھیے کہ بریتھ آ رہی ہے یا نہیں، یہ جو فلو آف بریتھ ہے، دس از یور ہمس۔ تو آپ سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہمس کیا ہے، آپ کی سانس کا جاری رہنا۔ کیوں جاری رہتا ہے، کیونکہ آپ کے ووکل کارڈ جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے آپ کی سانس جو ہے کنٹینیوسلی فلو ہوتی ہے۔ پھر سا کے ساتھ کرتے ہیں اس، اب سا آپ کو سا پتا ہے کہاں سے ہم ادا کرتے ہیں، آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے باہر آئے گی، اوپر کے دو دانت جو ہے اس کے کناروں پہ ٹچ ہوگی، یعنی کہ تھوڑی سی باہر آنے والی ہے، تو آپ کریں گے ایس، ایس، ایس،
जब हम अस करते हैं तो भी महसूस करिए, आपको हवा जो फ्लो है, फ्लो ऑफ ब्रेथ महसूस हो रहा है। अगर नहीं होता यानी कि आपने इतना टाइट बंद किया है, अस अस अस, अब सुनिए मेरी आवाज, अस अस अस, एकदम टाइट जब प्रेशर देंगे तो हवा जो है बिल्कुल या तो यानी कि नहीं के बराबर आएगी, या तो आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा। माउथ को ओपन रखना है, माउथ को ओपन यानी कि जब आप अह कहेंगे तो उसमें माउथ आपका ओपन रहेगा, क्योंकि वो हलक से आवाज आ रही है। जब आप अफ कहेंगे तो आपके माउथ जो है आपके बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि आपने दांत को टच किया है लिप्स पे। तो डिपेंड आपका कौन सा हर्फ है, उस हर्फ के साथ आपका मुंह या तो बंद हो जाएगा, जैसे अफ है तो आपका मुंह क्लोज हो चुका है क्योंकि आपके दांत जो है होंठ पे लग गए हैं। अह जब हम करते हैं तो आपका माउथ जो है ओपन रहेगा, क्योंकि आप अब गले से आवाज निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम मुंह बंद रखेंगे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलेगी। तो ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा हर्फ है, उस हिसाब से माउथ या तो ओपन रहेगा या तो बंद रहेगा। ठीक है। तो अस में जब हम कह रहे थे, अगर आपने पूरा प्रेशर दे के बंद किया है, अस अस, तो वो हवा जो है जारी नहीं रहेगी। तो ये क्या है, ये आपका मखरज यानी कि उसकी उसका जो मखरज और सिफात है सा की, वो आपने प्रॉपरली अदा नहीं की है। ओके। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिफात क्या है। अब आपको पता है सा कहाँ से निकलता है, लेकिन उसको प्रॉपरली निकालने का तरीका क्या है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस सा के अंदर, वो हम सिफात से पहचान रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका हर्फ जो है वो है हा। अब हा को भी पढ़िए, आह आह आह। तो भी आपका जो ब्रेथ है, फ्लो, वो कंटिन्यू रहता है। फिर शीन है, अश अश अश, क्या है, फ्लो ऑफ ब्रेथ कंटिन्यू है। फिर खा है, खा में भी देखिए, अख अख अख, जो है फ्लो जो है वो जारी है। फिर सौद है, उसमें भी अफ अफ अफ। हम्म फिर सीन, एस एस एस, जारी है। अब देखिए, स्वाद और सीन दोनों की जगह सेम है ना, मखरज की जगह सेम है। फर्क किस कैसे हो रहा है, ये हेवीनेस और लाइटनेस से हो रहा है। तो ये उसकी एक अलग ये भी सिफत है, जो कि इंशाल्लाह हम आगे उसको देखेंगे, जो कि हमने पहले देखा भी है, हेवी और लाइट की, जो हमने स्टार्टिंग से ही हम पढ़ रहे हैं ना। तो ये फर्क कहाँ से हो रहा है, हेवीनेस और लाइटनेस से। अगर हेवीनेस और लाइटनेस नहीं रहता तो क्या है, दोनों भी के दोनों सेम ही महसूस होते हैं, स्वाद भी अस, सीन भी अस अस अस। तो फर्क किसने किया, सिफात ने किया है, क्योंकि मखरज की जगह तो सेम है लेकिन सिफात ने फर्क किया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर तो है, जो विस्परिंग साउंड है दोनों का सेम है, बट वो हैवी और लाइट जो सिफत है उसमें से हमें ये फर्क मालूम होता है। फिर नेक्स्ट है काफ और ता है। अब काफ को भी आप पढ़ेंगे, इस काफ के अंदर दूसरी भी सिफत पाई जाती है, जो कि हम इसके अगले इसमें देखेंगे। तो आपने उसको इस तरीके से पढ़ना है, अक अक अक। आई डोंट नो आपको वॉइस मेरी बराबर से आ रही है, कैसे विस्परिंग हो रहा है, आई होप पहुंचे, यानी कि पहुंचने पहुंचने तो वाली वाली है। अक अक अक। हम्म फिर ता, अत 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 अत। ठीक है। थोड़ा मैं लाउड करती हूँ, जो कि इतना नहीं करना है हम, बट ताकि वॉइस अच्छे से पहुंचे, इसीलिए मैं थोड़ा लाउड करके बता रही हूँ। अत 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 अत। हम्म तो ये आपका, जब आप अत कहते हैं तो वो फ्लो ऑफ ब्रेथ जो है जारी रहता है। अब इसमें जो है यानी कि पहले क्लोज होता है, जैसे हम अफ अह ये सब कह रहे हैं तो कंटिन्यूस फ्लो आपको महसूस हो रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं तो पहले जो है आपको ऐसा लगता है कि वो पूरा बंद हो चुका है ना। अ, फिर जो ब्रेथ है वो फ्लो हो रही है, वैसे ही ता अत पूरा बंद हुआ, उसके बाद जो ब्रेथ है वो फिर निकलेगा, अत अत। हम्म तो इसमें और दूसरी सिफत पाई जाती है, जिसको हमने शिद्दा जो पढ़ा था, वो सिफत है। इसके लिए जो है आपको डायरेक्टली फ्लो ऑफ ब्रेथ महसूस नहीं हो रहा है, जबकि इसमें फ्लो ऑफ ब्रेथ है, बट वो बाद में आता है। पहले उसकी और एक सिफत आती है जो कि शिद्दा की सिफत है,
जो कि हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो पहले वो सिफत आती है, उसके बाद हम्स की सिफत आती है, ठीक है। बाकी ये सारे लेटर्स जो अभी हमने पढ़ा है उसमें डायरेक्टली हम्स हो रहा है, अफ, अह, अश, है ना, सब में डायरेक्टली सिफत हो रही है। बट काफ और ता में पहले कोई और सिफत आ रही है, उसके बाद जो है हम्स की सिफत जो है पाई जाती है। तो ये आपके टोटल 10 हुरूफ है जिसमें हम्स होगा। आई होप आप सभी को हम्स पता चल गया है। आपका हम्स क्या है? सांस का जारी रहना, फ्लो ऑफ ब्रेथ। इसको डेफिनेशन इतना बड़ा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट टर्म्स याद रखना है। फ्लो ऑफ ब्रेथ, सांस का जारी रहना। और आप इसको अफ अह करिए, उंगली रखिए, आपको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। जब आप अह करते हैं, अफ अस करते हैं, तो आपको पता है, यानी कि महसूस हो रहा है कि इसमें सांस हमारी जारी है। तो ये हम्स कहलाएगा जिसमें हमारे हर्फ में सांस जारी रहने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसकी अपोजिट क्वालिटी दैट इज अल जहर। जहर, इसको इंग्लिश में द अपेरेंट। अब जहर में क्या हो रहा है? द स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, यानी कि अब हम्स क्या था? सांस का जारी रहना, फ्लो ऑफ ब्रेथ। अब हमने देखा ये अपोजिट वाली क्वालिटीज है ना, तो अगर एक जगह फ्लो ऑफ ब्रेथ है तो हम्स में क्या होना चाहिए? स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपकी ब्रेथ जो है, सांस जो है, रुक जानी चाहिए। तो जहर क्या है? द स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ अपॉन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ लेटर एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लोजिंग एंड वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। यानी इसमें क्या होगा? जहर के दौरान आपका जो वॉइस बॉक्स है, जो वोकल कॉर्ड है, वो जो है वो बंद हो जाता है और वाइब्रेट होता है। अगर बंद हो गया है तो फिर हवा तो नहीं आएगी ना, तो इसीलिए यहाँ पर हवा जो है रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लो एट द मखरज ऑफ द लेटर। यानी जब आप उस मखरज पे चले गए तो आपकी एयर फ्लो जो है आपने बंद करनी है, यानी कि आपने करनी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आपने उसको प्रॉपरली अदा किया है तो। द क्वालिटी ऑफ जहर इज फाउंड इन द रिमेनिंग लेटर्स। रिमेनिंग यानी कि जो 10 थे, उसके बाकी के हरूफ जितने हैं हमारे पास 19, उसमें जहर होने वाला है, और उसको हम कहते हैं मजहूरा लेटर्स। यानी कि हम्स था तो महमूसा, जहर है तो मजहूरा। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है याद रखने के लिए। नहीं याद होता, नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है, किसी ने भी घबराना नहीं है। ये सब टर्म्स देके छोड़ के नहीं जाना है, आपने बस उस हर्फ को प्रॉपरली पढ़ना है, ये ही इनफ है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर, यानी जो हमारी टॉपिंग होती है ना, उसके ऊपर अगर आपने और लगाया है तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि और अगर आपने ये सब टर्म्स याद किए हैं, जो कि इंशाल्लाह आई होप आप सभी सुनते सुनते आप खुद ही ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको मजहूरा कहते हैं, यानी ऐसे लेटर्स जिन पे जहर की सिफत पाई जाती हो उसको हम मजहूरा कहते हैं। उर्दू में हम देखते हैं, हर्फ को अदा करते वक्त सांस का रुक जाना, यानी कि सांस जारी नहीं रहेगी, उसको हम कहते हैं जहर। हम्स में सांस जारी है, जहर में सांस जारी नहीं है। यह हर्फ के मखरज पर हवा के बहाव को रोकने से हासिल होता है, यानी कि जो आपकी हवा है वो रुक जाती है, इसीलिए ये जहर होता है। ये सिफातें बकिया हरूफ में पाई जाती है, उन्हें हम मजहूरा कहते हैं। अभी जो रिमेनिंग लेटर्स है उनको हम मजहूरा कहेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद वाली स्लाइड देखते हैं। अभी आपने सारे के सारे लेटर्स याद नहीं करने हैं कि जहर में कौन से हैं, आपने बस एक याद रखना है, हम इसमें जो आते हैं उसको याद कर लिया बस। अब बाकी के जो रिमेनिंग लेटर्स है उसमें क्या है, आपका जहर होने वाला है। तो ये जो फहस सहू शख्सुन सकत जो है, फ हा सा हा शीन खा साद सीन काफ ता, इन सब को छोड़ के जो भी बाकी के हुरूफ है उनमें क्या है, जहर होने वाला है, यानी कि सांस जो है जारी नहीं रहेगी। अब जैसे हम लेते हैं कोई एग्जांपल, अब यहाँ पे बा सपोज पढ़ते हैं, फर्स्ट लेटर हमारा बा आता है ना, तो आप करिए अब। अब करिए, अब इसमें मैं और एक सिफत आती है जो कि कलकला की है, वो मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, बस समझाने के लिए। आप करिए अब, तो सांस जारी है, ट्राई करिए, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, अब करिए अब। हम्म सांस जारी हो रही है, ब्रेथ फ्लो होता है नहीं, तो दिस इज योर जहर, ओके। तो जहर में आपकी सांस जारी नहीं रहेगी, सांस जो है रुक जाएगी, ठीक है। अब ता तो इसमें आ गया, सा भी हम्स में आ गया, उसके बाद जीम, अज अज अज। इसमें कलकला की सिफत होती है, बट मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो आप बस इसको सुनिए, अज अज
بولیے سانس جاری ہے نہیں جاری ہے، تو اسی کو ہم کہیں گے جہر. تو جو ریمیننگ لیٹرز ہے اس میں جہر ہوگا. آپ نے صرف ہمس کو یاد رکھنا ہے، ہمس کو یاد رکھیں گے تو جہر آٹومیٹکلی اس کے باقی کے حروف میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کون سا لیٹر دیکھ سکتے ہیں ہم؟ جیسے یہاں پر سین ہو گیا، شین، پھر قاف. سپوز قاف ہے ہمارا، اق، اق، لائٹ کاف ہے، اک، اک، اک. آپ کی سانس جاری ہے نہیں، یعنی کہ آپ کی سانس جو ہے کنٹینیو فلو نہیں ہوتی ہے. ال، 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 سانس نہیں جاری ہے تو دس از یور جہر. ٹھیک ہے. تو ریسٹ آف دا لیٹرز اپارٹ فرام دیز لیٹرز، ان سب میں کیا ہونے والا ہے؟ جہر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے؟ ہم ایک دم ہی آئی ہوپ دھیرے سے گئے ہیں، کسی کو ڈاؤٹ یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صفات جو ہے نا وہ پریکٹس کر کر کے آئے گی. صفات اور مخرج یہ دو ایسے اہم، یعنی کہ سب سے اہم یہی ہے جو کہ آپ کو صرف اور صرف پریکٹس اور سننے سے حاصل ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ کیا ہے، یہ ایکچوئل جو ہے پورا پریکٹیکل ہے. تجوید پوری کے پوری پریکٹیکل ہے. آپ نے تھیوری جان لی، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کرنا، یہاں پر یہ کرنا ہے. تھیوری آپ کو پوری طریقے سے معلوم ہو گئی، لیکن جب تک آپ اس کو سنیں گے نہیں اور پریکٹس نہیں کریں گے، دہرائیں گے نہیں، تب تک کہ وہ کیا ہے، وہ آپ کو صرف اور صرف یاد رہنے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہاں با میں یہ ہوتا ہے، با کو یہاں سے نکالا جاتا ہے، اس میں یہ صفت ہوتی. لیکن جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ آپ اس میں ماسٹر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو صفت کو آپ کو پریکٹس کر کر کے اف، اف، کر کر کے آپ کو اس کو ہمس لانا ہوگا. پہلے ہی آپ کو ہمس نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کسی نے اسٹرگل کیا ہوگا، اف، ارے سانس تو نہیں آ رہی، کہاں پہ مجھے تو فیل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس طریقے سے ہم نہیں پڑھتے تھے، ہے نا. ہم نے کبھی ایسے نہیں سیکھا ہے، ہم نارملی پڑھتے تھے. اب ڈائریکٹلی ہم نے پریشر دیا ہے، نہیں دیا ہے، سانس جاری ہے، ہمیں کچھ نہیں، یعنی کہ ہم اتنا نہیں جانتے تھے نا. تو اسی لیے اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے اس میں سے نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کو اس کو نکالنا ہوگا. جیسے اگر آپ کو پتا چل گیا کیوں نہیں آ رہی، میں نے ابھی بتایا، اگر نہیں آتی یعنی آپ نے ایک دم ہی پریشر اس کو بند کر دیا ہوگا. اس، اس، میں نے زبان کو پوری طریقے سے ٹوٹلی بند کر دی کہ سانس نکلنے کی جو ایئر فلو ہے وہ پاس ہونے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے وہ آپ کی صفت نہیں ظاہر ہوگی، جبکہ وہ صفت آپ یعنی کہ نارملی سب اس میں، سب ہم سب جتنے بھی پریکٹس کریں گے نا، سب اس یعنی سب لوگ اس کو ادا کر سکتے ہیں. بٹ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری کچھ مسٹیک ہوتی ہوگی، اسی لیے وہ ادا شاید سے فرسٹ ٹائم نہیں ہوگی. تو اسی لیے اس کو پریکٹس کرنا ہے. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے پلیز تھوڑا سا وقت نکال کے کوئی قاری کا سنیے. ٹھیک ہے. اور سب سے بیسٹ جو ہے ہمارے تجوید میں جو مین جو اسکالر ہے شیخ ایمن سوید، ان کا آپ سنیے. ان کا بہت سلو یعنی کہ دھیرے رہتا ہے، کوئی فاسٹ تیزی سے نہیں پڑھتے ہیں، وہ بہت دھیرے پڑھتے ہیں. اور اس میں سے آپ انشاءاللہ اچھی طریقے سے سیکھ جائیں گے. سنتے رہیے اور اس کو پھر پریکٹس کریے. یعنی وہ کس طریقے سے، ان کا سورہ فاتحہ سنیے اسٹارٹنگ میں کس طریقے سے پڑھتے ہیں، بہت ہی سلو پیس میں پڑھتے ہیں، تاکہ آپ کو ہر حرف کہاں سے کس طریقے سے نکل رہا ہے، اس کی ہر صفت جو ہے کوالٹی ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے سننا ہے اور سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنی ہے. ایک 10 آیت پڑھیے، 5 آیت پڑھیے، لیکن اس کو جو بھی ہم نے صفت، ابھی تو 2 ہی صفت سیکھی ہے، اس کو اپلائی کر کے پڑھیے. مد سیکھا ہے، اس کو اپلائی کر کے پڑھیے. مخرج کہاں پہ آ رہا ہے اس کو، ایک ایک ورڈ کو لیجئے، اس کو غور کریے. ہاں ابھی قاف ہے، ابھی مجھے موٹا کرنا ہے. ابھی یہاں پر لائٹ کاف ہے، مجھے باریک کرنا ہے. را آیا ہے، اچھا را آیا ہے تو کون سا رول ہے؟ مجھے موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے. اور مخرج کے جو ہمارے پی پی ڈیز ہے اس کو بھی ایک بار دہرائیے کہ میں مخرج صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہوں یا نہیں. جو ہمارے پاس تھیوری کا جو پی ڈی ایف ہے اس میں لکھا ہے کہ کہاں سے کیا نکلنے والا ہے اور کون سا مد کہاں پر آتا ہے، تو اس کو کنٹینیوسلی اس کو گو تھرو کریے اور پریکٹس کریے. سنیے، پریکٹس کریے، سنیے، اور پھر اپنے یا تو کوشش کریے ریکارڈ کریے موبائل میں اور خود سے سنیے. تو آپ کو جب آپ کوئی قاری کا سنیں گے اور اپنا سنیں گے تو آپ کو مسٹیک سمجھ میں آ جائیں گی، یعنی کہ آپ خود بخود انشاءاللہ کیچ کریں گے کہ ہاں میں یہاں پر یہ مسٹیک کر رہی ہوں، قاری نے ایسا پڑھا ہے. پھر یا پھر مرر کے سامنے کھڑے رہیے اور پھر پریکٹس کریے. صفت کے لیے اپنے ہاتھ کو ہمس و جہر میں ہاتھ کو آگے رکھیے اور دیکھیے کہ سانس ہے نہیں آ رہی ہے. یہ سب آپ انشاءاللہ جب کرتے رہیں گے تو ہی جو ہے آپ اس میں ماسٹر
ماسٹری حاصل کر سکیں گے. ورنہ کیا ہے، آپ کو صرف یاد رہے گا کہ اس میں یہ ہوتا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ادا کیسے کرنا ہے، وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی جو ہے یہ سب ٹرم سن کے گھبرائیے نہیں. میں ابھی بھی کہتی ہوں، ٹرمس یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا. اگر آپ کو پتا ہے ہاں اف میرے کو فا میں اس طریقے سے کرنا ہے، لیکن آپ کو وہ نہیں پتا کہ اچھا کیا اس کا نام کیا ہے، اس کو محموسہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، مجہورہ کہتے ہیں، وہ نہیں پتا، لیکن آپ نے صحیح طریقے سے پڑھ لیا ہے، آپ کو پتا ہے اس میں سانس کو فلو کرانا ہے، اف ہاں کر دیا، ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہی ہمیں چاہیے. باقی آپ کو یاد رہے ٹرمس تو بہت ہی اچھی بات ہے، تاکہ آپ انشاءاللہ آگے سکھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو پڑھانا ہے تو آپ سکھا سکتے ہیں آگے. لیکن یاد نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے بس سمجھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب نے اتنا کرنا ہے. اوکے، قاری نیم جی ایمن سوید ہے. اور بھی بہت سارے قاری ہے، بٹ اس کو اگر جب ہم سیکھ رہے ہیں نا تو انہی کا پریفر کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. شیخ عبداللہ بسفر ہے، حسری ہے، یعنی بہت سے ہیں جو کہ ایک دم پراپر اچھے سے پڑھتے ہیں، سلو پیس میں پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ انہی کو سنیے اور پھر انہی کو سن سن کے اپنا آپ پڑھیے، ریکارڈ کریے اور اپنا سنیے، پھر میچ کریے، ٹیلی کریے کہاں پر کیا مسٹیکس ہو رہی ہے، اور مرر کے سامنے رہیے اور پھر پریکٹس کریے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوشش لگے گی، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہو جائے گا، آپ ایک دم سے بالکل بنا فوکس یعنی کہ فوکس تو کرنا ہی ہے، یعنی کہ آپ اتنا سوچیں گے نہیں کہ مجھے کیا پریشر لگانا ہے، ادھر لگانا ہے نہیں لگانا، کیا کرنا ہے. وہ آٹومیٹکلی جب آپ عادی ہو جائیں گے نا اس کے، تو انشاءاللہ خود بخود وہ آٹومیٹکلی نکلتے جائے گا اور اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سبھی کو بھی. اوکے، میں شیخ کا نام یہاں پر چیٹ باکس میں لکھتی ہوں. تو یہ دو شیخ کا نام میں نے یہاں پر ڈالا ہے. آپ ایمن سوید کو پہلے دیکھیے، سبھی نے ایمن سوید کو دیکھنا ہے، ان کی قرات کو سننا ہے. اور ویسے اور بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، ایپ نہیں ہے یہ، آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ان کی تلاوت مل جائے گی. اوکے، چلیے. تو یہاں پر ہم نے آج صرف 2 صفات دیکھی ہے، ہمس اور جہر. اور آگے کی انشاءاللہ صفت جو ہے ہم کل آگے کا کنٹینیو کریں گے. ہماری اور جو 4 پیئرز صفت کی باقی ہے ان اپوزٹ والے میں، صفات لازمہ المتضادہ میں جو اور 4 پیئرز باقی ہے وہ انشاءاللہ کل سیکھیں گے. تو سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ کل بھی اٹینڈ کریے، وقت پہ آئیے، تاکہ آپ کا کچھ بھی مس نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ڈاؤٹ ہے کچھ ہے تو آپ چیٹ باکس تو ابھی وقت تو ہو چکا ہے، واٹس ایپ پہ آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. آپ سبھی کا بہت بہت جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہمارے کوآرڈینیٹرز بھی سبھی باجی اور آپ سبھی کا بھی جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، 1 گھنٹہ دیا ہے اپنا وقت، اتنے قیمتی علم حاصل کرنے کے لیے لگایا ہے. اللہ آپ سب سے ہم سب سے قبول کرے اور ہماری نیت کو خالص رکھے، اور جو بھی کوتاہی کمی ہوتی ہے اسے معاف کرے، درگزر کرے، ہم پر رحم کرے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، اسلام پہ رکھے. جب خاتمہ دے تو ایمان پہ، اسلام پہ، اس حال میں کہ ہم اللہ سے راضی ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا باجی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ یہاں پہ ہماری کلاس مکمل ہوئی. سسٹرز کل تھرسڈے ہے، کل بھی ہماری تجوید کی کلاس ہوگی. آج ہم نے جتنا بھی کیا ہے کل ہم انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کل بھی جوائن کریں. اور اگر آپ لوگوں کو پریویس کلاسز کی ریکارڈنگ چاہیے تو وہ ہم نے گروپ پہ بھیجی ہے.
نعمت اسلام نام کا ہمارا یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب پیج ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ کو تمام ریکارڈنگز مل جائیں گی، تو آپ پریویس ریکارڈنگز کو بھی سنیے جو بھی ہم نے پہلے پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کافی ریلیٹ کر پائیں گے۔ بارک اللہ فیکنہ، آپ سبھی کا بہت شکریہ، آپ سب نے آج جوائن کیا، ہم لوگ کلاس اینڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔